बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी और बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। दूसरी की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्यवश यह है कि हमने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम उसे पीटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं और वह आदि हमारे विरोधियों को प्राप्त इस अर्थ में हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास तो है, उसमें हम विरोधियों को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आदि शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। कृष्ण जी ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्यों को महत्व समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध करो, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। यही कहानी है वर्ग 2 की। आपने अपनी शक्ति आधी कर ली है, अपना आत्मविश्वास खो दिया है, वही आत्मविश्वास वापस पाना है और पूरे मन से वर्ग 2 के एग्जाम देने हैं। कबीरदास जी ने क्या खूब पंक्ति कही है, न तीरथ में, न मूरत में, न एकांत निवास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो आपका जो विश्वास है उसमें स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। बस उस विश्वास को पालें, फिर कौन सी मंजिल दूर है, कौन सा लक्ष्य आपके लिए असाध्य है। हर एक लक्ष्य आप हासिल करोगे, अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचोगे।